विनाधराश्री टुडे वी आर रीडिंग द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ऐसा यात्री टूरिस्ट जो कैसा है, एक्सीडेंटल यानी अनायास उससे कोई न कोई दुर्घटनाएं जिसके साथ घटती रहती है, तो ऐसा यात्री। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज ए स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रेवल्स हैज़ बिकम ईजी, बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स टू ईजी टू ट्रेवल। Here the author reflects humorously his experiences as a traveler. वे कहते हैं दे से दैट द वर्ल्ड टुडे, आज जो है संसार, इज ए वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत ही छोटी सी जगह हो गई है। क्यों हो गई है संसार इतना छोटा? बिकॉज ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि यात्रा करना आसान हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स टू ईजी, लेकिन हर व्यक्ति को ईजी नहीं लगता है, आसान नहीं लगता है यात्रा करना, ट्रेवल करना। हियर, यहाँ पर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स, जो लेखक है वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, ह्यूमरसली, बहुत ही हास्यास्पद ढंग से, हिज एक्सपीरियंसेज, उसके अनुभवों को, एज ए ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में। Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. सारी बातें of all things यानी सब बातों में, सब काम में, I am not very good at, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। Living in the real world, वास्तविक दुनिया में रहना, इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा असाधारण काम है। आउटस्टैंडिंग यानी कि आसान काम नहीं है, नॉर्मल काम नहीं है। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रीटी मच बियॉन्ड मी। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर, मैं कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, फिल्ड विथ वंडर में आश्चर्य से भर गया था। एट द नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो घटनाएं हुई है, नंबर ऑफ, जो अनुभव है बहुत अधिक संख्या में है, जिनको मैं कह सकता हूँ कि अदर पीपल डू, जो दूसरे लोग करते हैं, विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी, बिना किसी प्रत्यक्ष कठिनाई के, यानी दूसरे लोग जिन कामों को बड़ी आसानी से, सुविधा से कर लेते हैं, उन्हीं कामों को जब मैं करता हूँ तो मैं अपने आप को पाता हूँ लगातार, कॉन्स्टेंटली, कि डिफ़िकल्ट, दे आर प्रीटी मच बियॉन्ड मी, जो मेरे साइड में आते समय बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि वही काम जब मैं करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। आई कैन नॉट टेल यू, मैं कह नहीं सकता आपको, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी ही बार, दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन ए सिनेमा, कि मैं कितनी ही बार लुक फॉर करने के लिए गया हूँ, लुक फॉर यानी ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, किसको? लेबोरेटरी, शौचालय को, इन ए सिनेमा, सिनेमा में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, एंड एंडेड अप, और मैं जाता हूँ लेबोरेटरी को ढूंढने के लिए, लुक फॉर के लिए, और कहाँ पहुँच जाता हूँ? एंड अप होता हूँ मैं स्टैंडिंग इन एन एली, एक सकड़े, जो गलियारा होता है, एली, सकड़ी गली, सकड़ा रास्ता, वहाँ पर खड़े हुए, ऑन द रॉन्ग साइड, वो भी गलत साइड में, गलत तरफ, विपरीत दिशा में, ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर, और वो भी जो ऑटोमेटिक अपने आप जो दरवाज़ा बंद हो जाता है उस जगह, यानी कि मैं शौचालय को ढूंढने जाता हूँ और उसके विपरीत दिशा में जो दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। और मेरे को सिनेमा देखने भी जाते हैं तो वहाँ पर शौचालय ढूंढने में भी मेरे को कठिनाई होती है, जबकि यही काम दूसरे लोग आसानी से कर लेते हैं। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी, और मेरी पर्टिकुलर, विशेष रूप से जो विशेषता है, स्पेशलिटी, नाउ इज़ रिटर्निंग, और वो जो है वापस लौटने में, रिटर्निंग टू होटल डेस्क। क्या करता हूँ मैं कि मेरी विशेषता यही है कि मैं बार बार होटल डेस्क पर लौट कर जाता हूँ। 2 or 3 टाइम्स ए डे, दिन में 2 या 3 बार तो मैं जाता ही हूँ, 2 या 3 बार।
उस डेस्क पर जाता हूँ पूछताछ करने के लिए होटल वाली पे, एंड आस्किंग, और पूछते हुए कि व्हाट माई रूम नंबर इज, कि मेरा रूम नंबर क्या है। यानी कि जब मैं किसी होटल में भी ठहरता हूँ तो मैं अपना रूम नंबर ही भूल जाता हूँ और मेरे को 2-3 बार उस डेस्क पर पूछने के लिए जाना पड़ता है कि मेरा रूम नंबर बताइए। आई एम इन शॉर्ट, संक्षिप्त में मैं ईजिली कन्फ्यूज, बहुत ही आसानी से कन्फ्यूज हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, अबाउट दिस द लास्ट टाइम, कि ये जो गलतियाँ मैं करता हूँ या मैं भूल जाता हूँ, जो भी मेरे साथ ऐसा होता है, ये लास्ट टाइम आखिरी बार होगा। वी वेंट विद फैमिली ऑन ए बिग ट्रिप, हम एक बड़ी सी यात्रा पर फैमिली के साथ गए, और इट वॉज एन ईस्टर, ये एक ईस्टर का मौका था। ईस्टर जो ईसाइयों का त्यौहार होता है, जब ईसा मसीह को वापस पुनर्जीवित हुए थे, तो ईस्टर का मौका था। और ईस्टर के अवसर पर, त्यौहार पर, हम फैमिली के साथ यात्रा पर, ट्रिप पर गए। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, और हम कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड के लिए, और 7 दिन के लिए, एक वीक का ट्रिप था हमारा, और प्लेन से जाना था, इसलिए वी वर फ्लाइंग। व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन, और जब हम बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर पहुँचे, आए, एंड वर चेकिंग इन, और वहाँ पर सबसे पहले जो भी यात्री आता जाता है तो उसकी एंट्रियाँ होती है, चेकिंग होती है, तो वो जो नोट होता है कि कितने जने आए गए, तो उनकी जो चेकिंग इन हो रही थी वहाँ पर एयरपोर्ट पर, आई सडनली रिमेंबर्ड, तब मेरे को अचानक से याद आया, दैट आई हैड रिसेंटली जॉइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, कि मैंने तो अभी हाल ही के दिनों में ब्रिटिश एयरवेज का बार बार आने जाने का, यानी कि एक तरह से जिसको अपन पास कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो एयर पास समझ सकते हो उसको, कि मैंने उस एयर पास बनवाया अभी अभी हाल ही के दिनों में, वो मेरे को याद आता है। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, और मेरे को ये भी याद आया, दैट आई हैड पुट द कार्ड, और मैंने वो जो कार्ड है फ्रीक्वेंट यानी बार बार आने जाने के लिए, फ्लायर करने के लिए, यात्री के लिए, उस कार्ड को इन द कैरी ऑन बैग, उस बैग में रखा जिसको अपन उठा करके लेके घूमते हैं आसानी से। दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक, और वो कैरी बैग जो है मेरे गले में, गर्दन में हैंगिंग यानी कि गले में लटका हुआ था बैग। एंड हियर इज वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से ही आप देखिए परेशानी शुरू हुई। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, बैग की जो जिप होती है वो जैम हो गई। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked एट इट, इसलिए मैंने उसको खींचा और जोर से झटके के साथ खींचा। विद ग्रंट्स, गुर्राते हुए, एंड फ्राउंस, त्योरियों के साथ, यानी कि परेशान होते हुए, हड़बड़ी कह सकते हैं उसको। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टरनेशन, और मेरी जो घबराहट बढ़ती गई जिप खोलने के लिए। आई केप्ट दिस अप, और ये मैंने कॉन्स्टरनेशन, जो घबराहट है मेरी, वो उसको मैंने बनाए रखा फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। बट इट वुडंट बज, लेकिन इतनी घबराहट और झटके से खींचने के प्रयास के बाद भी जो जिप है बैग की वो बज तक नहीं हुई, हिली तक नहीं। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, तब मैंने इस जिप को और अधिक हार्ड यानी बल लगाते हुए और अधिक कठोरता से, बहुत अधिक झटके से, ताकत से उसको पुल किया, खींचा। विद मोर ग्रंट्स, और अधिक गुस्साते हुए कि और कैसे निकल रही। वेल यू कैन गेस, अब आप अनुमान लगा सकते हो, वॉट हैपेंड, क्या हुआ। एब्रप्टली द जिप गेव वे, अचानक से जिप ने रास्ता दे दिया, यानी कि जिप निकल गई, टूट गई। द साइड ऑफ द बैग फ्लू, और बैग का जो एक तरफ का जो किनारा था वो फ्लू ओपन, खुले में, एकदम खुला। एंड एवरीथिंग विद इन, जो कुछ भी बैग में था, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग, अखबारों की कटिंगें हैं काम की बातों वाली, एंड अदर लूज पेपर्स, या दूसरे जो ढीले से रखे हुए पेपर। ए 14 आउंस टिन ऑफ पाइप टोबैको, और जो आउंस नाप होती है, आधी चटांग जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो एक छोटी सी डिब्बी होती है तंबाकू की, जिसमें 14 आउंस के लगभग मात्रा में जो टोबैको आती है, तंबाकू, तो वो डिब्बी, और मैगजीन्स, पत्रिकाएं, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, अंग्रेजी पैसे, मुद्रा वहाँ चलने वाली, इंग्लैंड में चलने वाली, फिल्म, और वहाँ की जो फिल्म यानी जो काम की चीज़ें, फिल्में,
जिसको अपन सीडी में रख के ले जाते हैं, काम वाली चीज़ें, फिल्मों वाली फिल्में नहीं, वॉज एक्स्ट्रावेगेंटली इजेक्टेड, बहुत ही अधिक रूप से इजेक्ट ओवर, बाहर आई, एंड एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट, और वो कितने बड़े इलाके में, एक क्षेत्र में फैल गई, जैसे कि टेनिस का मैदान होता है उतने बड़े इलाके में, उतने बड़े एरिया में वो बैग से सारे सामान निकल करके इजेक्ट हो गए, फैल गए। आई वॉच्ड डम्बस्ट्रक, अब मैं बिल्कुल ऐसे कैसे देखता रह गया डम्बस्ट्रक की तरह, मतलब ये क्या हो गया, हक्का बक्का टाइप। एज ए 100 केयरफुली सॉर्टेड, और उसका वजह क्या है कि मैंने सैकड़ों बार बड़ी सावधानी से उनको सॉर्ट किया था, छांटा था, व्यवस्थित किया था डॉक्यूमेंट्स को। केम रैनिंग डाउन इन ए फ्लटरी कैस्केड, और ऐसे बाहर आए जैसे कि कोई झरना बह रहा हो, ऐसे फड़फड़ाते हुए, फ्लैटर करते हुए। कॉइन्स बाउंस्ड, और सिक्के उछले, टू ए वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवंस, और वो जो आवाज़ें करते हुए ऐसे ऑब्लिवंस हो गए, मतलब गायब हो गए, सिक्के उछल उछल करके वैरायटी वाली आवाज़ें करते हुए वो सिक्के भी खो गए। एंड दी नाउ लीडलेस टिन ऑफ टोबैको, और अब जो टोबैको की जो डिब्बिया थी उसका लीड जो ढक्कन है वो भी निकल गया। अब वो बिना ढक्कन वाली जो लीड वाली जो टोबैको की थी वो भी रोड लुढ़कते हुए क्रेजीली अक्रॉस द कॉन्कोर्स डिसगॉर्जिंग, और उसने भी भीड़ में साथ छोड़ दिया, मतलब वो भी भीड़ में कहीं खो गई लुढ़कते हुए। इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट, और ये जितने भी सामान थे बैग में वो सारे ही, अच्छा बैग में नहीं, वो जो तंबाकू की डिब्बिया में जो कंटेंट था, मतलब सारा तंबाकू, इट वेंट, ये भी गया। माई टोबैको, मेरा तंबाकू। आई क्राइड इन हॉरर, अब मैं बड़े आतंक के साथ, बड़े भय के साथ ही मैंने चीखा, रो पड़ा जैसे। थिंकिंग, सोचते हुए कि वॉट वुड हैव, अब क्या होगा, टू पे, देना पड़ेगा, फॉर दैट मच टोबैको, उतनी ही मात्रा में टोबैको के लिए, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, यानी कि उस तंबाकू के अब इंग्लैंड में कितने पैसे लग जाएंगे वापस खरीदने के लिए। नाउ दैट अनदर बजट, अब वापस दूसरा जो बजट है हेड कम आ गया, क्योंकि खर्चा बढ़ गया वो सामान खो जाने से, डिस्गोर्ज हो जाने से। एंड गोन, एंड देन चेंज्ड द क्राई टू माई फिंगर, अब ये सारी चीज़ें तो गई जो गई, इसके बाद मैं किस में चेंज होता हूँ आगे, क्राई में, आवाज़ निकलती है मेरी रोने जैसी। टू माई फिंगर, मेरी उंगली, माई फिंगर, मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर्ड, जैसे ही मेरे को पता चला, डिस्कवर हुआ, दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप, कि मैंने जिप जो है उंगली पर चढ़ा दी खींचने से, और वॉज शेडिंग ब्लड इन ए लेविश, और मेरी जो फिंगर है उंगली वो लेविश मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ब्लड शेडिंग कर रही थी, खून बहा रही थी, यानी कि जो जिप खींचने से क्या हुआ, उंगली के लग जाने से उंगली में बहुत सारे खून निकलने लग गए। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, और मैं इतना बढ़िया भी नहीं हूँ कि आराम से खून बह रहा हो तो बहने दूँ, बट व्हेन इट्स माई ओन, जबकि ये खुद मेरा हो, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स, मेरे को ऐसे लगा जैसे कि मुर्गी का जो बीमारी के दौरे पड़ते ना, वैसा हिस्टेरिक्स टाइप, और ऑल फुली जस्टिफाइड, आप उसको ऐसे ही कह सकते हो जस्टिफाई करते हुए कि जैसे मुर्गी का दौरा पड़ा हो जब मेरे खुद के खून बहते हो। कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, अब मैं भ्रमित और समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना, अनेबल टू हेल्प। माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, अब मेरे बाल एकदम आतंकित मुद्रा में आ जाते, जैसे सर के बाल खड़े हो जाते ना पैनिक मोड में। इट वॉज एट दिस पॉइंट, और इसी बिंदु पर माई वाइफ लुक्ड एट मी, मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, नॉट एंगर, गुस्से के साथ नहीं, ऑन एग्जास्परेशन, या किसी क्रोध या गुस्से के साथ नहीं देखा, जबकि आश्चर्य के साथ देखा, बट जस्ट सिंपल वंडर, और वो आश्चर्य भी बिल्कुल साधारण आश्चर्य। एंड सेड, और कहा, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकती, यू डू दिस फॉर ए लिविंग, कि तुम ऐसे करते हो, हैं कैसे जी रहे हो, मतलब ऐसे कैसे काम चलाते हो।
बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, लेकिन मेरे को डर है कि ऐसा होता है। इट्स सो। आई ऑलवेज हैव कैटेस्ट्रोफी, मेरे साथ ऑलवेज हमेशा ही ऐसी दुर्गति दुर्दशा कैटेस्ट्रोफी होती रहती है, हो चुकी है। When I travel, जब भी मैं यात्रा करता हूँ। Once on an aeroplane I leaned over to tie, एक बार और देखिए आपकी, जब मैं एरोप्लेन में leaned over to tie a shoelace, जूते की लेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए मैं lean over हुआ, झुका था। Just at, तभी, the moment, उसी क्षण, someone in the seat ahead, जो आगे की सीट पर बैठा था कोई, ऑफ मी, मेरे से, थ्रू हिज सीट बैग, उसने अपनी सीट को पीछे फेंका, इनटू फुल रैकलिंग, पूरे झटके के साथ झुकते हुए पीछे की ओर, एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड, और मेरे को साथ में पिन कर लिया, यानी कि उसकी सीट बेल्ट के साथ मेरे को भी बांध लिया। हेल्पलेसली, अब मैं क्या कर सकता था, इन द क्रैश पोजिशन, बिल्कुल टूटने जैसी कंडीशन में आ गया, मैं उलझ गया उसके साथ। इट वॉज ओनली बाई क्लॉइंग द लेग, और ये सब कैसे हुआ, केवल क्लॉ यानी जैसे पंजनुमा, पंजे समझ लो, द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो आदमी मेरे आगे बैठा हुआ था उसने क्या किया था, पाँव से मेरे लेस पर पाँव रख दिया था, इसलिए मैं वो घटना हुई कि मैं लेस बांधने के लिए झुका। दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, और फिर मैंने कैसे अपने आप को मैनेज किया फ्री करने के लिए। टू ऑन अनदर ओकेजन, और किसी दूसरे मौके पर, आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं अपन, उसको भी नॉक एट ऑन टू द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी, जो कि मेरे बिसाइड बैठी हुई थी, उस छोटी सी लिटिल लेडी पर, जो कि बहुत ही स्वीट थी, बहुत अच्छी महिला थी, उसकी लैप में, गोदी में मैंने नॉक कर दिया, नॉक ऑन कर दिया, मतलब गिरा दिया अचानक से। द फ्लाइट अटेंडेंट केम, तो फ्लाइट में जो सेविका होती है, परिचारिका, वो आई, अटेंडेंट, एंड क्लीन्ड हर, और उस महिला को, लेडी को साफ किया, एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और फिर मेरे को उसकी जगह दूसरा ड्रिंक ला के दिया रिप्लेसमेंट के तौर पर, कि वो गिर गया तो चलो आप ये दूसरा लीजिए। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमन अगेन, और तुरंत ही मैंने वो दोबारा उस महिला पर नॉक ऑन कर दिया, गिरा दिया ड्रिंक को। टू दिस वे, टू दिस डे, इस दिन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ आई डिड इट, ये मैंने कैसे कर दिया। आई जस्ट रिमेंबर, मेरे को केवल याद है, रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, कि जैसे ही नया ड्रिंक पहुंचा, एंड वॉचिंग, देखते हुए, हेल्पलेसली, कि अब मैं क्या कर सकता था, एज माई आर्म, मेरे हाथ के ऊपर, कि जैसे मेरा हाथ पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज 1950s हॉरर मूवीज विद द नेम लाइक द अनडेड लिम, जैसे कि 1950 के दौर में जो डरावनी फिल्में होती थी जिनके नाम होते थे कि अनडेड लिम, जिंदा अंग, है ना, कि जैसे भूतिया टाइप, तो ऐसे मेरा हाथ ही मेरे जैसे कोई ऐसा हो गया कि कंट्रोल से बाहर, और उसने दोबारा गिरा दिया उस पास वाली महिला के ऊपर, नॉक ऑन कर दिया। वॉयलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च, बहुत ही हिंसक कह सकते हो इसको, मतलब फुर्ती से इसका यहाँ पर अर्थ लीजिए कि वॉयलेंटली स्वेप्ट ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च, उस जगह से ऐसे गिरा, एंड ऑन टू हर लैप, उसकी गोदी पर। द लेडी लुक्ड एट मी, तब उस लेडी ने मेरी तरफ देखा, विद द स्टूपिफाइड, मूर्ख की तरह, है ना, स्टूपिफाइड, कि एक ऐसा मूर्खों जैसा एक्सप्रेशन देते हुए। यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव, अब आपको यही आशा होगी, फ्रॉम समवन, किसी से भी, whom you have repeatedly drenched, जिसको आप बार बार ड्रेंच कर दोगे, भिगो दोगे, तो फिर वो आपकी तरफ ऐसे ही देखेगा। एंड अटर्ड, और जो उसने बोले, उच्चारण किए मुँह से, एन ओथ, कसम खा करके, यानी कि जो गालियाँ, दैट स्टार्टेड विद ओ, ओ से जो शुरू हुई, फिनिश्ड विद सेक,
एंड इन बिटवीन, और इन दोनों शब्दों के बीच में, हैड सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द थे, दैट आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुने, अटर्ड, वो भी बोलते हुए, इन पब्लिक, पब्लिक में सार्वजनिक स्थान पर, बिफोर, पहले, सर्टनली नॉट बाई ए नन, और किसी नन के मुंह से तो कभी भी नहीं, निश्चित रूप से। नन जो सेविका होती है, और चर्च के अंदर जो प्रार्थनाएं करने वाली होती है वो नन कहलाती है, नर्स टाइप। दिस हाउएवर, ये तो किसी भी प्रकार से, वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, फिर भी ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था। ऑन ए प्लेन फ्लाइट, प्लेन में उड़ने के, हवाई यात्रा के दौरान, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा सबसे जो बुरा अनुभव है वॉज था, व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट्स, जब मैं महत्वपूर्ण विचारों को लिख रहा था, इन ए नोटबुक, और वो विचार है, बाई सॉक्स, मोजे खरीदना, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, ड्रिंक को बहुत ही सावधानी से पकड़ना, एट्सेट्रा इत्यादि, सकिंग थॉटफुली, विचार पूर्वक, सक यानी चूसते हुए, ऑन द एंड ऑफ माई पेन, मेरे पेन का आखिरी भाग, एज यू डू, जैसा कि तुम करते हो मुंह में लेकर के, एंड फेल इनटू, और वो गिर गया, कन्वर्सेशन, विचारों से, बातचीत में। जब हम बातचीत करते हैं तो पेन ऐसे मुंह में आता ही रहता है, ध्यान झुक जाते हैं, तो कन्वर्सेशन में गिर गया, विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, एक बहुत ही आकर्षक युवा महिला के साथ, इन द नेक्स्ट सीट, जो कि पास वाली सीट में बैठी थी, बगल में। आई एम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, और मैंने उसका लगभग 20 मिनट तक एम्यूज किया, मतलब मनोरंजन किया, यही समझ लो इसको, विद ए स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बॉन मोड्स, स्कैटर करते हुए, बिखेरते हुए, ऑफ सुशिष्ट, बढ़िया जो सलीके से, बॉन मोड्स जो खाने वाली चीज़ें होती है उनको स्कैटर करते हुए, देन रिटायर्ड टू द लेवेट्री, और तब मैं लेवेट्री की तरफ गया, शौचालय की ओर, वेयर आई डिस्कवर्ड, जहाँ मेरे को पता लगा, डिस्कवर हुआ, दैट द पेन हैड लीक्ड, कि जो पेन था वो लीक हो रहा था, एंड दैट माई माउथ, चिन, टंग, टीथ, गम्स, यानी कि मेरा मुंह, ठुड्डी, जुबान, दांत, गम्स, मसूड़े, वर नाउ ए स्ट्राइकिंग स्क्रब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू, वो सब रगड़े गए, यानी सब स्याही से, नेवी ब्लू कलर की जो पेन में स्याही होती है नली में, उस रिफिल की स्याही से सब वहाँ पर रजिस्ट हो गए थे, उनके खिलाफ संघर्ष करो, एंड वुड रिमेन, और ये वहीं पर बने रहे, उनको कितना ही प्रतिरोध करो उनको हटाओ पर नहीं हटे, वो रिमेन रहे, सो फॉर सेवरल डेज, कितने ही दिनों तक। सो यू विल अंडरस्टैंड, अब आप समझ गए होंगे कि आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी सॉल्व, कि आप विश्वास करोगे कि आई टेल यू, मैं आपको कह रहा हूँ कि हाउ मच आई एक, मेरे को कितना ज़्यादा एक होता है, तकलीफ होती है, टू बी सॉ होने में, सभ्य बनने में, सभ्यतापूर्ण दिखने में, आई वुड लव, जो कि मैं दिखना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के सामने सभ्य नजर आऊँ, सौ नजर आऊँ, जस्ट वंस इन माई लाइफ, कि जीवन में कम से कम एक बार ही सही, टू राइज फ्रॉम ए डिनर, कि मैं खाना खाने की टेबल से उठूँ, डिनर से, विदाउट लुकिंग, बिना दिखे, एज जैसे कि आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सिस्मिक इवेंट, ऐसा लगता है जैसे कि उस खाने की टेबल पर भूकंप की किरणें, मतलब भूकंप आया हो, उसी लोकलाइज यानी उस जगह जगह पर ही, केवल बहुत अधिक तेज मात्रा में, जैसे कि बहुत ज़ोर से भूकंप आया, वो सारा हिल रहा हो, ऐसा मैंने अनुभव किया है। ऐसा मैं बिना अनुभव किए कभी मैं खाना खाने की टेबल से उठूं, काश ऐसा मैं चाहता हूँ। इवेंट, गेट इन ए कार, या फिर मैं कार में बैठूं,
एंड क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद करूँ, विदाउट लीविंग, बिना छोड़े 14 इंचेज ऑफ कोट, यानी 14 इंच कोट का हिस्सा बिना छोड़े आउटसाइड बाहर, यानी कि जब मैं कार में भी बैठता हूँ तो मेरा कोट का हिस्सा फाटक के बीच में दब जाता है और बाहर निकला रहता है, तो बिना कोट को फाटक में फंसाए कार में बैठ सकूँ और बंद कर सकूँ। वियर, या पहन सकूँ लाइट कलर्ड ट्राउजर्स, हल्के कलर के पायजामे, विदाउट डिस्कवरिंग, बिना ये पता लगाए कि एट द एंड, आखिर में, ऑफ द डेज, दिन भर के अंत में, दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स, कि मैंने कितनी ही बार, सेट ऑन च्यूइंग गम, कि मैं कहाँ बैठ गया, च्यूइंग गम के ऊपर, आइसक्रीम, कप सिरप, खांसी की दवा, एंड मोटर ऑयल, यानी कि ये सारे ही निशान, ये सब मेरे पायजामे के चिपके मिलते हैं दिन भर में। तो बट इट इज़ नॉट टू बी, लेकिन इतना ही नहीं है। नाउ ऑन प्लेन्स, अब जब आप प्लेन में हो यात्रा करते समय, व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, जब भोजन डिलीवर किया जाता है, दिया जाता है, माई वाइफ से, मेरी पत्नी कहती है, टेक द लिड्स ऑफ, लीड हटाओ, ढक्कन खोलो, द फूड, खाने का, फॉर डैडी, पापा के लिए, और पुट यूर हुड्स अप, या अपने हुड को, फन को, मतलब यहाँ पर है अपने सिरों को, अपने सिरों को ऊपर रखो, दूर रखो चिल्ड्रन, बच्चों, क्यों, कि डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, कि अब तुम्हारे डैडी जो है अभी मीट को काटने ही वाले हैं, तो अपने सिरों को दूर रखो, नहीं तो ये तुम्हें भी कर देंगे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली, और ये सब कब होता है, जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ, फ्लाइंग करता हूँ। व्हेन आई एम ऑन माई ओन, जब मैं ऑन होता हूँ, मैं स्वयं होता हूँ, अकेला होता हूँ, आई डोंट ईट, मैं खाता ही नहीं, ड्रिंक, पीता नहीं हूँ, और लीन ओवर, झुकता तो हूँ ही नहीं, टू टाई माई शू लेसेज, मेरे जूते की लेस बांधने के लिए, एंड नेवर पुट ए पेन, और पेन तो कभी नहीं रखता हूँ एनीवेयर, कहीं पर भी, नियर माई माउथ, मेरे मुंह के आसपास भी। आई जस्ट सिट, मैं केवल बैठता हूँ, वेरी वेरी क्वाइटली, बहुत चुप शांत, समटाइम्स, कभी कभी, ऑन माई हैंड्स, मेरे हाथों पर, टू कीप देम, देखते हुए, फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली, कि बिना आप आशा किए कि कहीं मेरे हाथ बाहर हिल नहीं जाए, निकल नहीं जाए, एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ, या कोई लिक्विड मिस्चीफ ना हो जाए, यानी कि जैसे पहले मेरा हाथ अचानक से लिक्विड को गिरा दिया था पास वाले पे, तो ऐसा दोबारा नहीं हो जाए, इसके लिए मैं अपने हाथ को बराबर देखता रहता हूँ। इट्स नॉट मच फन, ये ज़्यादा मनोरंजक नहीं है, बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, पर यह कम से कम मेरा ध्यान रखने से मेरा लॉन्ड्री का बिल कट डाउन हो सकता है, यानी थोड़ा बिल कम आ सकता है। बाकी क्या, ये सब धोने में बिल ज़्यादा बढ़ता है, तो लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने का जो बिल है, उसको मैं थोड़ा इतना ध्यान रख करके कम कर सकता हूँ, कट डाउन कर सकता हूँ। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स बाय द वे, और मैं जो बता दूँ, जो मैंने कहा ना कि मैंने वो यात्रा करने के लिए जो फ्रिक्वेंट फ्लायर का, कि भी इतने मिलों तक आपको मिलता है कि यात्रा कर सकते हो, तो वो मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया। आई नेवर डू, और मैंने कभी उसको काम में नहीं लिया। आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्यों, क्योंकि मेरे को समय पर वो कार्ड मिला ही नहीं, जिस समय ज़रूरत होती है उस समय वो कार्ड मेरे को टाइम पर नहीं मिला। दिस हैज़ बिकम ए रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात हो गई है, बड़े दुख की और अवसाद की बात है कि मेरे पास होते हुए भी जो मेरे को मिलता है कि मैं इतने मील तक यात्रा कर सकता हूँ फ्री वाला, वो भी मैं समय पर यूज नहीं कर सका हूँ अब तक। एवरीवन आई नो, एवरीवन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, हर व्यक्ति, उनके जो पास बने हुए उनसे हर व्यक्ति जो है बाली तक की यात्रा कर रहा होगा फर्स्ट क्लास वाले सफ़र में। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, लेकिन मैंने कभी नहीं किया उसको। आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स ए ईयर, जबकि मेरे को एक साल में 1 लाख माइल्स तक का यात्रा करनी पड़ती है। येट फिर भी आई हैव एक्यूमुलेटेड, मैंने इकट्ठा किए हैं, ओनली अबाउट
212 एयर माइल्स, यानी कि अब तक मैंने केवल 212 एयर माइल्स तक की यात्रा वाले ही टिकट इकट्ठे करके रखे, मतलब जबकि मैं 1 लाख माइल्स वाली यात्रा कर सकता हूँ, लेकिन अब तक मैं कितनी कर पाया हूँ, 212 वाली। बिटवीन 23 एयरलाइंस, और वो भी 23 एयरलाइंस वाले मतलब प्लेनों से। दिस इज बिकॉज, और ये सब की वजह क्या है, आइदर आई फॉरगेट, या तो मैं भूल जाता हूँ, टू आस्क फॉर द एयर माइल्स, कि मैं उनसे कहूँ कि भी मेरे को एयर माइल्स मिले हुए हैं। व्हेन आई चेक इन, जब मेरे को जांचा जाता है उस समय भूल जाता हूँ। और आई रिमेंबर, या फिर मैं याद करता हूँ, टू आस्क फॉर, कि मेरे को पूछना है देम, उनसे। बट द एयरलाइन उस समय देन मैनेज करती है नॉट टू रिकॉर्ड देम, कि उनके पास ऐसा रिकॉर्ड में मिल नहीं रहा है। और द चेक इन, या जो चेक इन होता है विवरण जब नोट किया जाता है, क्लर्क इन्फॉर्म्स, तो क्लर्क मेरे को सूचना देता है दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, कि मैं उसके एंटाइटल हूँ, इसमें मेरा नाम नहीं है। इन जनवरी, जैसे जनवरी में, ऑन ए फ्लाइट, एक फ्लाइट पर ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, ए फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग, जिसमें मैं जा रहा था, टू गेट अबाउट ए जिलियन एयर माइल्स, जिसमें मेरे को बेहिसाब में एयर माइल्स तक जा सकता था, मेरे को मिला हुआ है। द क्लर्क शुक, तब क्लर्क ने हिलाते हुए, हर हेड, उसके सिर को, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, जब मैंने मेरा कार्ड प्रेजेंट किया तो क्लर्क ने सिर हिलाते हुए क्या कहा, एंड टोल्ड मी, मेरे को बताया, आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी, कि मैं इसमें कहीं पर भी मैं एंटाइटल नहीं हूँ, मतलब मेरा इसमें कहीं पर नाम नहीं आ रहा है। वाई, क्यों, द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन, कि टिकट जो है बी ब्राइसन के नाम पर है। एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन, और जो कार्ड पर नाम है वो डब्ल्यू ब्राइसन नाम है, इसलिए ये नाम जो है टाइटल मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते। आई एक्सप्लेन, मैंने समझाया, टू हर, उस क्लर्क को, द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप, कि कितना गहरा और घनिष्ठ और पूजनीय सम्मानीय रिश्ता है बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट, लेकिन वो नहीं समझते। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, इसलिए मेरे को इतना जो एयर माइल्स फ्री में यात्रा करने वाला मिलना था वो भी नहीं मिला। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और यहाँ तक कि मैं अभी तक भी बाली तक की यात्रा जो नहीं कर सका फर्स्ट क्लास से। परहैप्स जस्ट एज वेल, रियली, शायद ये उचित ही है, जस्ट एज वेल, जस्ट एज वेल, उचित। आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, आई कुड नेवर गो, मैं नहीं जा सका, कभी नहीं जा सका, दैट लॉन्ग, इतना लंबा, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए, और खा पी मैं सकता नहीं। थैंक यू, बिल ब्राइसन।